अस्सलाम वालेकुम। आज मैसेज ऑफ अवेयरनेस में जो मैं मैसेज आपको देना चाहूँगी वो ये है कि अपनी मेंटल हेल्थ पे आपने कभी भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि जब आपकी ज़हनी सेहत ही अच्छी नहीं होगी तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हम बात करते हैं फ़िज़िकल हेल्थ की, सोशल हेल्थ की, ये सारी हेल्थ तभी बेहतर हो सकती है जब आपकी जो है ना मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। मेंटल हेल्थ करने के लिए हमारे इर्द गिर्द मतलब मेंटल हेल्थ ख़राब करने के लिए इर्द गिर्द के बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर वक्त आपको ज़हनी अज़ियत देते रहते हैं या आपको ज़हनी अज़ियत का शिकार रखते हैं। अच्छा, ऐसे लोग जो आपको ज़हनी अज़ियत देते हैं वो टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं और उनकी पहचान क्या है मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो कि आपको जो है परेशान करते हैं, तकलीफ़ देते हैं, उनकी गलती होती है, उनकी वजह से जो है आप जो है ट्रिगर हो जाते हैं। और जब आप ट्रिगर होते हैं, जब आप एक्शन का रिएक्शन देते हैं तो वो सारा का सारा ब्लेम आप पे शिफ्ट करते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होना तो चलें ठीक है, एक ह्यूमन नेचर है कि इंसान ऐसा कर जाता है, लेकिन डेली बेसिस पे अगर एक शख्स का यही रद्द अमल है कि वो आपको जो है परेशान करता है या तकलीफ़ देता है, अपनी गलती कभी भी नहीं मानता और जो है वो आपको ऐसा मजबूर कर देता है, ऐसा मजबूर करता है कि एक वक्त आता है वो साइलेंट यानी घोस्टिंग में चला जाता है या आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है। और साइलेंट ट्रीटमेंट देने के बाद जो है वो आपको ऐसा शो करवाता है कि जैसे कि गलती आपकी है और आप मजबूर हो जाते हैं ये सोचने में कि कहीं मैं तो गलत नहीं था या मैं तो गलत नहीं थी, और वो आपको मजबूर करते हैं। और जब आप एट द एंड, क्योंकि आप मुखलिस हैं, आप उनसे मोहब्बत करते हैं, आप ये सोचते हैं चलो ठीक है कुछ भी है, रिश्ता ख़राब ना हो या मैं मना लेता हूँ या मैं मना लेती हूँ, लेकिन इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं और फ़ायदा उठाते रहते हैं। तो ऐसे लोग जो है आपको सिर्फ़ और सिर्फ ज़हनी अज़ियत दे सकते हैं और आपको ये टॉक्सिसिटी उनकी बढ़ती जाती है क्योंकि आप उनको ये फ़ीड करते रहते हैं बार बार उनको मनाकर। अगर तो आप ऐसे लोगों के इर्द गिर्द हैं तो ये बहुत ही एक ख़तरनाक सिचुएशन है। आई वुड रिकमेंड कि जिन लोगों को आप छोड़ सकते हैं, जो करीबी इतने रिश्ते नहीं हैं तो आप उन्हें छोड़ दें, लेकिन कोई ऐसा रिश्ता जैसे कि बहुत ही करीबी रिश्ता हो जिन्हें छोड़ना मुश्किल हो, चाहे वो ब्लड रिलेशन में हो या हस्बैंड का वाइफ से या वाइफ का हस्बैंड से हो, उस सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके आप अपने आप को मसरूफ़ रखें किसी न किसी हेल्दी एक्टिविटी में, हॉबीज़ में। आप जो है ख़ुद को यानी डिग्रेड ना करें। आपने एक कॉपी पे लिख लेना है, आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं ये जो भी मामला पेश आया वो किस वजह से क्यों पेश आया, इसका बैकग्राउंड क्या था, फिर आप देखें कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अगरचे आपकी गलती नहीं थी और फिर भी वो आपको ऐसा फ़ील करा रहे हैं कि आपकी गलती थी कि आप मजबूर हो जाएं एट द एंड के रिश्ता बचाना, तो देखें हर बार, एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, 10 बार होता है, लेकिन हर बार सिर्फ अगर आप ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या आप ही माफ़ी मांग रहे हैं गलती ना होने पे या आप ही रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर या तो ऐसे रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं, या फिर ये है कि उस शख्स को भी मालूम होना चाहिए कि जो उनकी ये गेम है अब वो ओवर हो चुकी है। या तो अगर रिलेशनशिप चलेगा तो उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे चलेगा जो एक हेल्दी रिलेशनशिप की बाउंड्रीज़ होती हैं। हमेशा अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करें और अपनी जब आप बाउंड्री सेट कर लें तो कभी भी उस बाउंड्री को किसी की भी वजह से आप ना तोड़ें, ब्रेक ना करें। हेल्दी बाउंड्री हर रिलेशनशिप में होना चाहिए। यहाँ पर बाउंड्री का मतलब लोग बहुत गलत ले लेते हैं। देखिए, बाउंड्री ये है कि हर रिलेशनशिप की एक रिस्पेक्ट और एक स्पेस होती है। अगर वो ना हो और कोई आपको बार बार आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे या आपको परेशान करे तो आपने अलाउ नहीं करना, क्योंकि देखिए जब तक आप अलाउ नहीं करते किसी को भी तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आपको टॉर्चर कर सके, वो आपको तकलीफ़ पहुंचा सके। तो यू शुड नेवर अलाउ एनीवन, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, हर रिश्ते की एक बाउंड्री होनी चाहिए। वो बाउंड्री अगर क्रॉस हो जाती है, बाउंड्री में ये कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है और कंटिन्यूस बेसिस पे हो रही है, तो इट्स अ टाइम टू रेज द वॉइस, इट्स अ टाइम टू टेक एक्शन, इट्स अ टाइम टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, इट्स अ टाइम टू मूव ऑन, इट्स अ टाइम टू कुछ भी करने का, लेकिन ये है कि ये सब बर्दाश्त नहीं करने का। तो आई होप कि आपको ये मैसेज ऑफ अवेयरनेस की वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत सारी ऐसी बहनें जो हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में बाउंड होती हैं और फिर परेशान होती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इस अवेयरनेस को दूं कि अगर आप को गिल्ट ट्रिप में डाला जाता है और आपको ये फील कराया जाता है कि आपकी गलती और मजबूर हो कि आपको जो है अपने रिश्ता बचाने के लिए माफ़ी मांगनी है, तो ना, रुक जाएँ, ठहर जाएँ, गौर करें कि क्या है। मैंने जो एक्टिविटी बताई उसे लिखें, फिर आप एनालाइज़ करें कि कहाँ गलती है, और जब मौका मिले तो सामने वाले शख्स को यानी अपने पार्टनर को बताएं कि आप इन चीज़ों से हर्ट होते हैं, ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं एंड इसको आपने क्रॉस नहीं करना, यहाँ से क्रॉस होगा तो फिर यू हैव टू थिंक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।